दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि श्री व्यास जी के पुत्र का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है व्यास जी के पुत्र का नाम सुखदेव जी है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक बूढ़ी औरत और उसकी सुई तथा गांव वाले। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। लोग उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के वजह से कृष्णाबाई नाम से पुकारते थे। उनका वास्तविक नाम सुखिया था। गांव वाले उन्हें सुखिया के नाम से नहीं अपितु कृष्णाबाई के नाम से पुकारते थे। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थीं और घंटों कान्हा से बात करती थीं। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है, अकेले में ही बड़बड़ाती रहती है, भला कहीं मूर्ति भी बोलती है। गांव वालों के ऐसी बातें सुनकर भी माई कुछ नहीं कहती थी। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कहे कि बहुत प्रलय होगा, पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले, जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर जोर जोर से हंस रहे थे। बाई जाने लगी, बिल्कुल अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर बाई बेचैन हो गई, तड़प गई कि मुझसे भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। बाई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी हुई सुई निकाली और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तो क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। बाई ने कहा, अच्छा चल, अब अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितनी चिंता करते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा हुआ था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री राम भक्तों।